नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। बिहार में चुनावी घमासान का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत के नए नए दांव खेलने की मानो होड़ सी लगी है। कभी नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का खास मोहरा बने मांझी अब नीतीश के ही लिए मुसीबत बन चुके हैं। 20 फरवरी को कुर्सी गंवाने के बाद जहां मांझी का दलित स्वाभिमान बार बार आहत हो रहा है, तो नीतीश कुमार भी आम कटहल की चिंता में घुले जा रहे हैं। अब सवाल यह कि आखिर मांझी का ही स्वाभिमान बार बार आहत क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर आम कटहल पर पहरा बिठाकर आखिर नीतीश कुमार साबित क्या करना चाहते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भर है या फिर इसके गहरे राजनीतिक अर्थ हैं। आज चर्चा इसी पर। और इस आम लीची कटहल की सियासत को समझने के लिए मेरे साथ वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं और पटना से जी मीडिया संवाददाता अमित झा हैं। हम दोनों लोगों के पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका मायने किस तरह से निकाला जाए। लेकिन उससे पहले वो रिपोर्ट, दरअसल जिसकी वजह से आज हमने ये विषय चुना। गांव में आम कटहल को लेकर लड़ाई के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन मसला मुख्यमंत्री आवास के आम कटहल का है। सो ये कटहली लड़ाई अब सिर्फ आम नहीं रही है, क्योंकि सीएम हाउस के जेड सिक्योरिटी आम का संदेश अब मांझी आवाम तक पहुंचाने में जुट गए। बिहार में जाति स्वाभिमान पर शहादत की सियासत फिर से हिलोरे मार रही है और हमेशा की तरह इस बार भी केंद्र में है जीताराम मांझी। कभी नीतीश के खास साथी रहे मांझी का महादलित स्वाभिमान न जाने क्यों बार बार आहत हो जाता है। पहले सत्ता के नाम पर हुआ, अब लीची कटहल आम पर हुआ है। ये कोई मामला है, अगर इस मामला को कोई अपने ढंग से डील कर रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि आम पेड़ और लीची का सुरक्षा हो, तो ये तो घटिया मानसिकता है। जी हाँ, अहंग के टकराव से शुरू हुई सियासत अब नए मोड़ पर है। सीएम पद से रुखसती के बाद मांझी साहब पटना के एक अड़े मार्ग में जमे बैठे हैं। बंगले के एक हिस्से में सीएम दफ्तर है, जहां नीतीश कुमार बैठते हैं, जबकि रिहायशी हिस्से में जीताराम मांझी काबिज है। नीतीश ने उन्हें जबरन हटाया नहीं और मांझी साहब खुद से हटे नहीं। लेकिन मामला तब फंस गया जब बंगले की दहलीज में बने आम कटहल लीची के पेड़ों पर पहरा बिठा दिया गया। मांझी साहब इसे भी दिल पर ले बैठे हैं। अगर लालू प्रसाद भी यहाँ पर थे 4 महीना 5 महीना तक, तब वो दूसरे आवास में गए थे, उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी क्या? अगर उनके लिए नहीं की गई थी तो जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें, तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है। हालांकि नीतीश कुमार मामले से अनजान होने की सफाई दे रहे हैं। साथ ही ये कहने से नहीं चूकते कि मालूम होता तो फल तोड़वाकर मांझी साहब को भिजवा देते। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा या जो भी एयरमार्क बिल्डिंग है वो पुलिस के पास है, पुलिस के का ही विंग है, उसके पास रहता है, तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा किसको कहाँ डिप्लॉय किए हैं, नहीं डिप्लॉय किए हैं। ये सब तुच्छ विषय है। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ, जब इसकी हमको चिंता ही नहीं है। दरअसल एक अड़े मार्ग को 1988 में बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास बनाया गया। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बतौर मुख्यमंत्री इस बंगले में रहे। लालू ने अपने हिसाब से बंगले में फेरबदल कराई, गौशाला बनवाई और पेड़ लगवाए। बंगले में करीब 100 पेड़ हैं। लेकिन अब यही पेड़ और फल एक दिलचस्प सियासी झगड़े की वजह बन गए हैं। ये आम और लीची पर सिपाही बैठा हुआ है। अब इससे ज्यादा तुच्छ काम क्या हो सकता है? और किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहे कि ये हम पते नहीं है, सारे लोग समझ रहे हैं। मांझी का आरोप और नीतीश की सफाई के बीच एक बात तो सच है कि बगीचे में हिफाजत के तामझाम बढ़ाए गए हैं। 8 सब इंस्पेक्टर और 16 सिपाही दिन रात यहाँ चौकसी कर रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर इस तामझाम की जरूरत क्यों पड़ गई? उस बिहार में जहाँ 1456 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला है, वहाँ 100 पेड़ों पर 24 पुलिस वाले खर्च कर देना कहाँ की समझदारी है? तो वही सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार को आवाम से ज्यादा आम की चिंता है?
क्या पुलिस बल का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि वीआईपी बंगले में लगी अतिरिक्त सुरक्षा की जानकारी सीएम को ना हो? फिर सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार छिपाना क्या चाहते हैं? क्या वाकई मांझी को दलित होने की सजा दी जा रही है? पटना से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति है ही कुछ ऐसी। बहुत समय पहले अगर आपने अपना गांव छोड़ दिया और शहरों में आकर के बस गए हैं तो इस बात को आज भी आप उतना ही संजीदा मानिए कि गांव में आज भी निकलने का रास्ता खेत, मेड़, पेड़ की डाली किसी दूसरे के मेड़ के अगर अंदर चली जाती है। इसके अलावा बाग बगीचे, नाली खड़ंजा, ये सब झगड़े की वजह है, रंजिशों की वजह है। और जिस तरह से इसमें सियासत घुसती है उसके बाद ये बहुत दिलचस्प हो जाती है जब मुख्यमंत्रियों के स्तर तक इसका नजारा देखने को मिलता है। वाराणसी से मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं और पटना से जी मीडिया संवाददाता अमित झा जी हैं। अमित, ये बताइए कि आम और कटहल और लीची को लेकर के वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आम, कटहल और लीची आज बिहार में इस कदर इतरा रहे होंगे कि शायद उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार और मांझी की इस लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सुर्खियां बटोरी हैं तो वो आम, लीची और कटहल हैं। जी निश्चित रूप से देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा सुर्खियां आम, लीची और कटहल ने बटोरी हैं। लेकिन इतराने से ज्यादा वो परेशान होगी कि कहां ये सियासतदानों के चक्कर में फंस गए हैं। और दो ऐसे सियासतदान जो कभी एक दूसरे के हमसफर हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाया करते थे और आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। शेखर, देखिए, आम, लीची, कटहल का मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पहले जाना चाहेंगे और दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। शेखर, आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पहले आवास में रहते हैं जो उन्होंने बनवाया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, और जीतन राम मांझी एक अन्य मार्ग में रहते हैं जो कि सीएम के लिए अलॉट है। लेकिन देखिए इसकी वजह क्या बनी। जब मुख्यमंत्री पद से जीतन राम मांझी को हटाया गया तो जीतन राम मांझी ने तुरंत कहा था कि मैं अगले दिन ही सीएम हाउस खाली कर दूंगा। उसके बाद वो तत्काल अपने मंत्री आवास पे गए थे। जब वो मंत्री थे तो जो उनके लिए आवास बुक था उस आवास में गए थे, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने मीडिया से कहा कि देखिए इसकी क्या हालत है, मैं इसमें आके कैसे रहूं। उसके बाद नीतीश कुमार ने स्थिति को भांपने की और समझने की कोशिश की। वो जानते थे कि अगर मांझी अगर मीडिया में इस तरह का बयान आकर देंगे या जनता को ये दिखलाने की कोशिश करेंगे कि एक तो वो त्याग करने के लिए तैयार है, एक दिन के बाद ही बंगला खाली करने को तैयार है, और उसके बाद अगर इन्हें यहाँ आके रहना पड़ेगा तो जो वोट पर प्रभाव है वो सीधे सीधे पड़ेगा और जीतन राम मांझी इसका लाभ उठा के ले जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, आप एक अन्य मार्ग में रहिए, और नीतीश कुमार अपने पुराने आवास में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और उस आवास पर भी करोड़ों खर्चा हुए हैं। नीतीश कुमार जिस आवास पे रह रहे हैं शेखर, उस पे करोड़ों खर्चा अब तक वो कर चुके हैं। जीतन राम मांझी का कहना था, जीतन राम मांझी की चाहत ये थी कि वो आवास मुझे मिल जाए और नीतीश कुमार इस आवास में आके रहे एक अन्य मार्ग में, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। उसके बाद जो ये पूरा मामला गहराया है वो आज से 3-4 दिन पहले का है, जब जीतन राम मांझी के दामाद जो हैं उन्होंने लीची खाने की इच्छा जाहिर की और अपने एक माली को कहा कि जाइए आप लीची तोड़ के ले आइए। उसके बाद माली जब लीची तोड़ने के लिए गया तो उसके बाद वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे लीची तोड़ने से मना कर दिया और उस माली पर कार्रवाई की गई, जैसा कि जीतन राम मांझी के द्वारा और उनके सचिव के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उस माली को सस्पेंड तक कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ से सियासत गरमाई और जीतन राम मांझी अब ठीक है अमित, हमने आपकी बात समझी है। अब बताइए कि बिहार की सियासत किस स्तर पर चली गई है। देखिए, एक सामान्य शिष्टाचार होता था शहरों में, भले पड़ोसी पड़ोसी को न जानता हो, लेकिन गांव में अगर किसी का दामाद आता था ना तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से पकवान उसके लिए लगा दिए जाते थे। आप बताइए, मांझी साहब के दामाद की लीची खाने की इच्छा हुई और मुख्यमंत्री ने सब तुड़वा लिए, माली को तोड़ने नहीं दिया। ये अपने आप में जिस तरीके से विषय बना है, ये आने वाले 4 महीने के बाद बिहार की राजनीति का संकेत दे रहा है। अमिताभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि बिहार के नेता कितने जमीनी हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगता है कि जब लालू चुनाव हारे, नीतीश कुमार को एक अणे मार्ग पे जाना था, तब भी ये 4-5 महीने सिलसिला चला। वहां पर ब्रोकली वगैरह, राबड़ी देवी ने बहुत सारी फल और सब्जियां उगाई हुई थी। उनका कहना था कि अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और फल सब्जी वगैरह भी उगाई है तो उसका स्वाद तो ले लें। इसी तरीके से मांझी जो आज कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से उनको ये फल नहीं खाने दिए गए, तोड़ने नहीं दिए गए,
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये फल और सब्जियों के जरिए पूरी राजनीति किस तरीके से जातिवाद में बदल जाएगी, वोट बैंक में बदल जाएगी। संकट विचित्र है कि माली अपने को मालिक समझने लगा है। जिनके हाथ में प्रदेश का बागडोर है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे वर्तमान, वो मात्र रक्षक हैं, कीपर, प्रोटेक्टर। अब वो कंज्यूमर अगर होना चाहते हैं तो ये खतरा है। और फल खाना उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, सवर्ण, असवर्णों के लिए मनाही है ऐसा नहीं है। फल खाने के लिए सामान्य बाजार मूल्य देकर खाने की परंपरा है, मगर इतने स्वादिष्ट फलों को लेकर इतने बेस्वाद की राजनीति, ये लग रहा है आने वाले दिनों में बिहार में महज एक नया फल पैदा करने जा रहा है, वो है घृणा। नफरत के फल के पेड़ ही लगेंगे। और ये स्तर से और एक घबराहट हो रही है। वो घबराहट है, इसको अगर नकल करके शहर के या गांव के सरल बच्चे इसी को जीवन का आदर्श मान लेंगे तो देश के लिए बड़ी दुर्गति के दिन है। ये फल की राजनीति नहीं है, ये तो विष फल की राजनीति है। दामाद ने इच्छा व्यक्त की तो अपने ससुर से व्यक्त किया। स्वाभिमानी ससुर तो तुरंत निकल के जाके बाजार से फल ले आता है। यही तो भारत की परंपरा है। हाँ, अगर बगल वाले सुन लेते हैं कि पड़ोसी के दामाद साहब ने कुछ खास खाने की इच्छा जाहिर की है तो लोग बना के पहुंचा देते हैं, मगर किन्हीं कारणों से प्लक इट एंड यूज, तोड़ के प्रयोग करने की परंपरा भारत की नहीं है। और नीतीश कुमार जी की भी वो जो उदासीन शब्द कि मुझे पता ही नहीं है, अगर आपके ही कार्यालय के दूसरे हिस्से में घटी घटनाएं आपके पास जानकारी में नहीं है तो बाकी प्रदेश की आपराधिक स्थिति क्या है वो तो सब समझ जाएंगे। इसलिए ये एक निंदनीय राजनीतिक संघर्ष है। ठीक है, तो इसकी निंदा होनी चाहिए। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी एक कहावत कही जाती है, कहावत ये कही जाती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हमारे साथ वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं और पटना से जी मीडिया संवाददाता अमित झा हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जिस तरह से कटहल और आम को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। अमित, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद उठा है, इसका जो इम्पैक्ट है क्या वो इस तरह से होगा कि जितनी भी तरह की जातियां हैं, जितनी भी तरह के नेता हैं, जितनी भी तरह का वोट बैंक है बिहार के अंदर, वो सब इन सारी घटनाओं से छितर बितर हो जाएगा? जी देखिए, कहना मुश्किल है लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जनता की सियासत के बजाय अब जाति की सियासत शुरू हो चुकी है। मांझी ने जो बयान दिया कि दलित होने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, नीतीश कुमार ओछी हरकत पर उतर आए हैं। सुशील कुमार मोदी आज बयान देते नजर आए कि इस तरह से महादलित के साथ होगा तो कैसे चलेगा। बीजेपी के तमाम नेता ने इसको मुद्दा बना लिया है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जैसे ही ये मुद्दा गरमाया, वैसे भी बिहार में हमेशा से कहा जाता है कि जाति की सियासत हमेशा से हावी रहती है और चुनावी साल है। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने जिस मुद्दे को छेड़ा है आज, उसके बाद जब बीजेपी भी इसे कैच करने की कोशिश कर रही है तो समझिए कि इसका इंपैक्ट कितना हो सकता है। और निश्चित रूप से अब ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है। नीतीश कुमार जो आज डिफेंड करते नजर आए हैं, आज उनके चेहरे पर एक हंसी जरूर थी लेकिन उसके पीछे डर भी था, क्योंकि आज शाम को पुलिस मुख्यालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है और ये कहना पड़ा है ये सुरक्षा कर्मी पहले से तैनात किए जाते रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी फल न खाएं इसके लिए तैनात किए गए हैं और जीतन राम मांझी फल खा सकते हैं। तो ये पुलिस मुख्यालय को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। तो समझिए कि नहीं, लेकिन मुख्यालय झूठ बोल रहा है। ये आदेश तो बुधवार को जारी किया गया था। जी निश्चित रूप से देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि पुलिस मुख्यालय
पे भी दबाव था, क्योंकि अब सीधे सीधे मांझी जो मुद्दा उठा रहे हैं और बीजेपी जिसे कैच करने की कोशिश कर रही है मीडिया में आने के बाद, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डर है। क्योंकि पहले ही देखिए, आज आरजेडी की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह हो या अन्य सरीखे नेता हो, क्यों ये बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को अगर सीएम आज के डेट में प्रोजेक्ट कर देंगे तो दलित का तबका जो पहले से ही नीतीश कुमार के से नाराज चल रहा है मांझी को हटाए जाने के बाद, वो हमसे और नाराज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जिस वर्ग से आते हैं जीतन राम मांझी, वो वर्ग ही एक डर की वजह बन गया है। और नीतीश कुमार ये जान रहे हैं क्योंकि आप देखिए, पिछले चुनाव में जो जीत हुई थी नीतीश कुमार की, उसमें 25% जो भागीदारी थी वो महादलित वोट बैंक की थी। इसे समझने की जरूरत है। आज जीतन राम मांझी को हटाने के बाद उस पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खतरा मंडराता दिख रहा है। और पहले भी जीतन राम मांझी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जिस आवास में वो रहते हैं, घर के अंदर तो पानी आता है लेकिन बाहर में पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। स्विमिंग पूल की हालत काफी खराब है, वहां पर गंदगी जमा हो गई है। यहां तक कि टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया है। कोई अगर बाहर मिलने के लिए आता है गेट से तो माफ कीजिएगा, हमें वायरलेस से खबर भेजवानी पड़ती है। तो पहले भी जीतन राम मांझी, ठीक है, यानी इस तरीके की चीजें पहले से चल रही थी और अब ये बात समझ में आने लगी है कि जिस तरीके से, यानी जो दबी हुई चिंगारी थी, अब दरअसल वो जंगल की आग बन चुकी है। हमें एक ब्रेक के लिए और रुकना है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो बातों को अमिताभ जी से जानेंगे कि एक तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये आम के ही पेड़ थे जिस पर जिस तरह से सियासत हो रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। और साथ ही ये भी कि जिस तरीके से इतने बड़े पदों पर बैठे लोग अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि अब सामान्य शिष्टाचार भी राजनीति से जाता रहा और बिहार 2004 से पहले के दौर में पहुंचता जा रहा है। हम सीधे रुक करेंगे अमिताभ भट्टाचार्य जी का। अमिताभ जी, मेरा सीधा आपसे जानना है कि ये जो पेड़ लगाए गए, यानी जिसमें से नफरत के फल निकल रहे हैं, क्या हम ये मान लें कि इन्हीं राजनीतिज्ञों ने लगाए थे जो अब फल दे रहे हैं, या फिर ये बहुत पहले से बोए गए जिसका नतीजा दिखाई दे रहा है अब? और क्या बिहार 2004 से पहले के दौर में पहुंचता जा रहा है? मैं तो बनारस के लंगड़े के शहर से हूं, इसीलिए आम का कोई भी अपमान करे मुझे बहुत बुरा लगता है। मगर सच्चाई ये है कि आम के बहाने ये जो खास राजनीति की चाल है, ये बिहार को बहुत पीछे ले जाएगा। मैं नहीं जानता, जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे उस जमाने में उस पेड़ से बगल वाले गरीब व्यक्ति का दामाद कभी फल खाना चाहा हो तो मिला है कि नहीं। मगर आज के तारीख में ये एक लखा सवाल है। मधु फल, अमृत फल आम से अगर ये राजनीति हम कर रहे हैं, इसके माने हम 2004 के पहले नहीं जा रहे हैं, हम कहीं मध्य युग में पहुंच जाएंगे, जहां पर जातिगत राजनीति, उससे भी निकृष्ट कोई सोच, वो हमारे लिए जीवन का आदर्श होगा। और मुझे आश्चर्य लग रहा है, माननीय जीतन राम मांझी जी आम पर राजनीति कर रहे हैं, उसको माननीय सुशील मोदी जी प्रशंसा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कौन सा बहुत वहां, नीतीश कुमार कौन सा साधु साधु कर रहे हैं? कोई साधु साधु नहीं, सवाल ये है कि हमाम में समस्त लोग विवस्त्र हैं। ठीक, समस्त लोग। मैं परेशान हूं कि बिहार में वहां के रहने वाली जनता सुरक्षित रह पाएगी कि नहीं अगर ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आपने अपना वक्त दिया। अमित, आपका भी शुक्रिया। इसमें आज मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके की राजनीति बिहार में चल रही है, यकीन जानिए कि यहां अब जिस तरह से जनता को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई मरौवत, आप यकीन मानिए, इस चुनाव में होने नहीं जा रही है। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर के एजेंडे पर आगे चलना चाहती है, या फिर इसी आम और कटहल के बीच में अपनी गुलेल ताने खड़ी रहेगी। नमस्कार।